मिला के चल रही है। जोरदार तालियां भाई, थपड़ी में कमी ना रहेगी चाहिए, तालियां जोरदार बजेगी चाहिए। और सर आगे की कड़ी में हमारे माननीय ब्रिजेश पाठक जी साहब को भी हम चाहेंगे कि आपका भी सम्मान हमारा ये राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रभुनाथ राय जी, समय को ध्यान रखते हुए सर थोड़ा समय हमारे माननीय ब्रिजेश पाठक जी विधि एवं न्याय मंत्री, और इसके बाद माननीय आशुतोष टंडन साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ नगर विकास मंत्री, और बहुत बड़ा रोल था सर आपका। और ताली जरूर बजेगी चाहिए भाई, सम्मान होता मुख्यमंत्री सर। और इसके बाद डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब, डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब जल शक्ति, बहुत बड़ा विभाग है जल शक्ति, और बिना जल के, सूरज के बिना जल के संभव नहीं है जीवन। तो सर बहुत बड़ी पोर्टफोलियो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया है सर। और आगे की कड़ी में लखनऊ की प्रथम मेयर, अरे सर हमारे कृषि मंत्री, बहुत ही तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कृषि मंत्री हमारे माननीय सूर्य प्रताप शाही जी का भी सर स्वागत। सर छठ मैया है सर, ये छठ मैया का आशीर्वाद मिल रहा है सर, स्वागत। ये बस यादें हैं सर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज। आज सर खुद ही अखिल भारतीय भोजपुरी समाज सर इतना खुशी के मारे मुख्यमंत्री जी के आने के बाद सर हम लोग की समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोले क्या ना बोले। खुशियां सर अपार हैं। और हमारे लखनऊ की मेयर साहिबा माननीय संगीता भाटिया जी को भैया हम ये सम्मानित करते हैं। और आगे हमारे बहुत ही तेज तर्रार IAS अधिकारी, और बहुत ही सहयोग मिलता है सर, आपका सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। रेस्पेक्टेड अवनीश अवस्थी साहब, अपर मुख्य सचिव गृह, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर को दी गई है, जो सर सम्मान करता है सर आज ये। हाँ और सर इसके बाद हम उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े मुखिया DGP साहब जो बिहार से बहुत बड़ी सेवा करते हैं सर, जोरदार ताली और जोरदार थपड़ी के साथ ये अखिल भारतीय भोजपुरी समाज सर आपका सम्मान कर रहा है सर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर, आपने बहुत बढ़िया फोर्स, बहुत बड़ी मदद किया हम लोग की। और आगे हमारे बीच में हमारे DM साहब बैठे हैं, तालियों के साथ DM साहब ने जो पहली बार कार्यभार ग्रहण किया, और जिलाधिकारी महोदय पहले दिन यहाँ से रात भर लगभग रहे, करीब 1-2 बजे रात तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ रह करके लखनऊ में छठ मैया का आशीर्वाद है सर, और मुख्यमंत्री की शुभकामना आपके साथ है सर। आगे के वक्ता के रूप में सर माननीय प्रदेश अध्यक्ष, अच्छा एक बार सर खड़ा हो जाइए अपने अपनी जगह पर। रोज इतिहास लिखने वाले, कलयुग में त्रेता उतारने वाले, कुंभ को नया नाम देने वाले, उद्योगपतियों के दिल में उत्तर प्रदेश का नया नाम देने वाले, उत्तर प्रदेश को विश्व के स्थान पर स्थापित करने वाले माननीय यशस्वी लोक मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज, पूरे लखनऊ के कालिदास वादक तालियां जानी चाहिए सर, इतनी तालियां बजनी चाहिए। छठ मैया की कृपा है सर कि आने वाले समय में एक सूरज विश्व में चमक रहा है, और एक सूरज उत्तर प्रदेश का यहाँ में सर, तालियां बजनी चाहिए सर। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामना आज जरूर चाहिए सर, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। भोजपुरी समाज का सगरों भाई बहन आप माई लोगन का हमारा तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। छठी मैया के आशीर्वाद आप सब लोगन पर बरसत रहे, ये हमार प्रार्थना बा। छठी मैया की हर हर भारत माता की, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में उपस्थित
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, आशुतोष टंडन जी, ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी, महासचिव श्री मनोज सिंह जी, कैप्टन एस के द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भोजपुरी समाज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भोजपुरी समाज से जुड़े हुए या इस लोक आस्था के पर्व के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको मैं छठ पूजन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, छठ की शुभकामना देता हूं। भोजपुरी समाज देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया, अपने साथ लोक आस्था के इन पर्वों को लेकर के भी गया है। और यही कारण है कि छठ, जो केवल भोजपुरी समाज तक पहले सीमित था, जिसे आप लखनऊ और पटना के बीच का भाग कह सकते हैं, आज वो न केवल बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बल्कि देश के सभी राज्यों के सभी छोटे बड़े नगरों में, बल्कि दुनिया के भी 26 से अधिक देशों में छठ पूजन का एक कार्यक्रम इसी भव्यता के साथ, इसी दिव्यता के साथ एक लोक आस्था का महापर्व बन गया है। दुनिया के बहुत सारे देशों में तो भोजपुरी समाज ने उस देश को नेतृत्व भी प्रदान किया है। अभी आपने देखा होगा कि दीपोत्सव का आयोजन हम लोगों ने अयोध्या में किया था। अयोध्या में इस वर्ष इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हमने फिजी गणराज्य की डिप्टी स्पीकर और वहां की मंत्री श्रीमती वीणा भटनागर को आमंत्रित किया था। उनके पूर्वज भी आज से लगभग 6 पीढ़ी पूर्व इस पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार से ही वे लोग फिजी में गए थे। मॉरिशस में भोजपुरी वहां की राजभाषा का दर्जा प्राप्त करके सम्मानित हो रही है और वहां के लोग भोजपुरी के साथ आज भी बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं। अपनी अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ लोक आस्था के इस प्रकार के आयोजनों ने भोजपुरी को और भोजपुरी समाज को एक सम्मान दिलाया है। यह पर्व केवल लोक आस्था का ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हम सब की भावनाओं को भी उजागर करता है। भगवान सूर्य की उपासना का यह पर्व
साथ साथ व्यक्ति सात्विकता के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि के उस भाव को अंगीकार कर सके, उसका प्रतीक भी है और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। अगर आप छठ पूजन के इतिहास में जाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सामाजिक समरसता का पर्व दूसरा हो नहीं सकता, जिसमें कि हम लोग इस पर्व के साथ जिस छठी माई की पूजा करते हैं